अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू रमज़ान सीरीज़ व्लॉग 5। तो फ्रेंड्स, ये है जी सहरी से थोड़ी देर पहले का टाइम यानी तहज्जुद का टाइम। और मैं उठ गई थी और अभी बस मैं फ़्रेश होंगी, मुँह हाथ धोंगी, टीथ ब्रश करूँगी। उसके बाद जी आ जाता है नहायत पुरसुकून वाला वक्त यानी तहज्जुद की नमाज़ अदा करने का वक्त। और ये टाइम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसमें बस आप होते हैं और आपके अल्लाह ताला होते हैं और आपके दिल की सारी बातें होती हैं। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों के दिल की जो नेक जायज़ ख्वाहिशात आरज़ू दुआएं हैं, अल्लाह ताला उन सब को कबूल और मंजूर करे। आमीन सुम आमीन। और सबके साथ साथ सबके सदके हम लोगों की दुआओं को भी कबूल करे। आमीन सुम आमीन। उसके बाद जी मैं सो गई थी और फिर ये है मॉर्निंग सुबह का टाइम। और मैं सोने के उठने 1-1:30 बजे के करीब मैंने जो है सोचा आज मैं अपनी बेडशीट भी बदल लेती हूँ क्योंकि कल है फ्राइडे और रमज़ान शरीफ का होगा पहला जुमा। तो मैंने सोचा कि मैं आज ही बदल लेती हूँ क्योंकि फ्राइडे को वैसे ही ऑलरेडी बहुत काम होते हैं, हम सब ने नहाना धोना होता है और न्यू ड्रेस वेयर करने होते हैं। तो मेरी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू से ही आदत रही है कि मैं जो ना हमेशा रमज़ान के चारों जुम्मों को नए सूट वेयर करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और अपने बच्चों को भी मैं पहनाती हूँ तो ये बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद जी थोड़ी देर रेस्ट किया, नमाज़ वगैरह अदा करी। ये 4 साढ़े 4 के बाद का भी टाइम है। तो बस यहाँ पे मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं खजूरों को धो के वॉश करके टेबल पर रख देती हूँ क्योंकि असर की नमाज़ पढ़ के हम लोग आते हैं किचन में। और यहाँ पे जी हम लोग इस तरह से करते हैं कि डब्बों में आती है ना खजूरें, का गत्ते के जो डिब्बे होते हैं तो उसमें से निकाल के इस तरह से बॉक्सेस में करके रख देते हैं। और जब यूज़ करनी होती है ना तो फिर तब उसके ऊपर से फ्रेश पानी गुजार के धो के और फिर उसको ना इस्तेमाल कर लेते हैं। तो धो के नहीं रखते हैं, उससे क्या होता है कि जो है ना इसमें अगर ज़रा सा भी पानी रह जाता है तो एक दूसरे में चिपक के फिर वो ख़राब होने का डर होता है, ख़राब हो जाती है। तो मैंने खजूर मज़ेदार सी निकाल ली थी और उसके बाद जी मैं आ गई थी फ्राइंग टाइम यानी फ्राई चीज़ें करने के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रोल फ्राई कर लूँगी। तो मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले रोल फ्राई करने से स्टार्ट करती हूँ। उसके बाद मुझे समोसे भी फ्राई करने थे और रंग बिरंगे जो रिंग्स वाले पापड़ होते हैं ना तो वो भी फ्राई करने थे। पापड़ फ्राई कर लो ना तो जो छोले की चाट बनी हुई होती है और निम्को होते हैं, दही बड़े होते हैं या फ्रूट चाट भी, तो उसमें तोड़ के खाओ ना तो बड़ा ही मज़े का लगता है। तो आप में से कौन कौन ऐसा करता है कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस यहाँ पर जो है ना टाइम थोड़ा कम ही रह गया था। और फ्राइंग आइटम मैं मोस्टली जो है ना एंड टाइम पे करती हूँ, मतलब 6:15 के करीब, ताकि थोड़े से तो गर्म रहें। तो मैंने सोचा कि जो है ना थोड़ा टाइम लग रहा है तो साथ ही मैं समोसे भी फ्राइंग में डाल देती हूँ फ्राई होने के लिए कढ़ाई में। क्योंकि वरना पहले मैंने सोचा था कि पहले इजीली मैं रोल को फ्राई करके बाहर निकाल लूँ और फिर मैं समोसों को डालूँगी, लेकिन क्योंकि टाइम देख के काम करना होता है तो इसीलिए मैंने कहा चलो मैं साइड में समोसे भी डाल देती हूँ और ये भी साथ साथ ना होते चले जाएंगे। अच्छा, मैंने जो है आप लोग को इससे पहले वाली अपनी वीडियो में भी बताया था और दोबारा से बता रही हूँ कि जो फ्राइंग चीज़ें होती हैं ना तो आप उनको बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे मत करा करें, बिल्कुल जो है ना लो भी ना हो, वरना फिर अगर आप लो आंच पे फ्राई करते हैं तो क्या होता है कि जो ऑयल होता है ना वो अपने चीज़ें में जो ऑयल होता है ना ज़्यादा सक कर लेता है। तो जो है ना मीडियम टू लो आप फ्राई करें तो उससे बहुत क्रिस्पी करारे भी फ्राई होते हैं और कलर भी बहुत खूबसूरत गोल्डन ब्राउन सा आता है। तो ये देख लें कितना अच्छा सा कलर आया, बिल्कुल बाज़ारी कलर आया, जो बाज़ार वाला जो समोसे और रोल का मिलता है ना सेम वही कलर है। मैंने बोला बाज़ारी कलर आया, नहीं, बाज़ारी कलर से मुराद ये है कि जो आप लोग को कलर बाज़ार में मिलता है सेम वही कलर आया है। और ये देखें जी हमारी माशाल्लाह माशाल्लाह से अफ्तारी की ट्रे बढ़ती चली जा रही है। अच्छा, और दूसरी तरफ जो है ना ये हस्बैंड एज़ यूजुअल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऑन ऑफ आप लोग को मेरे व्लॉग्स में जो कचौरी होती है ना वो देखने को मिलती रहेगी। तो हस्बैंड आज फिर लेकर आ गए थे कचौरी और उसके साथ जो उसकी सब्ज़ी तरकारी होती है तो वो, तो ये वाले मैं रिंग्स की बात कर रही थी रंग बिरंगे। और ये फ्राई होके ना बड़े अच्छे लगते हैं, बच्चे भी इससे अट्रैक्ट होते हैं। वो बचपन में कौन कौन ऐसा करता था कि अपनी सारी उंगलियों की जो रिंग्स होती है ना उसको बना के और फिर उसको खाता था। तो मुझे लगता है ये हरकत ना आई थिंक सभी बच्चों ने की होगी और अब हमारे बच्चे भी ये हरकत कर रहे हैं। तो बस मैंने जो है ना एक ट्रे में सारे फ्राइंग आइटम्स रख लिए थे। तो ये उससे होता है बड़ी आसानी हो जाती है, बीच में आप एक रख लो ट्रे और सारी फ्राइंग आइटम्स उसी में ही होती हैं, वरना प्लेट इतनी सारी खर्च हो जाती है इस्तेमाल में ना। अच्छा, उसके बाद जी मैंने बस यहाँ पर जो कचौरियाँ लाए थे हस्बैंड उसके साथ की चने की चाट और आलू की चाट निकाली थी मिक्स करके, क्योंकि जो पहले लाए थे ना हस्बैंड वहीं से लेकर आए थे, मैंने आप लोग को बताया था ना। तो यहाँ की बड़ी मज़े की थी, चटपटी सी थी और फ्लेवर बहुत अच्छा था इसका, तो हम सबको अच्छी लगी थी। और कचौरी और इसकी जो सब्ज़ी है ना हम सबको ही बहुत पसंद है, लेकिन मुझे लगता है मेरे हस्बैंड को कुछ ज़्यादा ही पसंद है। मैं उनसे यही बोल रही थी कि आज फ्राइंग में ऑलरेडी रोल और समोसे थे तो ये आज आपको नहीं लाना चाहिए था। तो
उन्होंने कहा अरे कोई बात नहीं, खैर है। तो बहरहाल जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डाइनिंग टेबल सज चुकी थी अफ्तार की, और ये मैंने जल्दी जल्दी में पापड़ ऐसे डाले कि इसके नीचे जो चीज़ें थी वो सारी ढक गई, छुप गई। तो बहरहाल आप लोग को नज़र आ रहा है कचौरी, पापड़ और समोसे, उसकी सब्ज़ी, और अज़ान होने में बस 5 मिनट ही थे तो हम लोग डाइनिंग टेबल में बैठ गए थे दुआ मांगने के लिए, और बच्चे अपनी प्लेट बनाना शुरू कर रहे थे। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।